भागेगा तो नहीं। मम्मी कसम, जाएगी तो तू ही छोड़ के जाएगी। हेलो हाय एंड वेलकम गाइस। तो उम्मीद है सब बढ़िया बेहतर फिट फाट होंगे। तो जैसा कि आपने प्रीव्यू देख लिया होगा, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह की एनिमेशन वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आपको चले जाना होगा लाइट मोशन एप्लीकेशन में। यहाँ पे प्लस वाले बटन पे टैप करके यहाँ से 16:9 का रेशो रख के आपने ओके कर देना है। ठीक है। और अब यहाँ से आपने म्यूज़िक ले लेना है। ठीक है। जिस पे आपने जिसकी लिरिक्स क्रिएट करनी है वो ले लेना है। नहीं, यहाँ पे ले लिए। और यहाँ से एक वीडियो भी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। जिस पे आप लिरिक्स ऐड करना चाहें। तो यहाँ पे हम अब अपनी पहला जो लिरिक है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिरिक्स लिखने के बाद जो फ़ॉन्ट देना है वो ये वाला, इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ से जो फ़ॉन्ट की साइज़ है वो 48 पीटी रखनी है और यहाँ से वाइट कर देना है। यहाँ से हम कर देंगे ओको। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको सेट कर लेना है, जहाँ पे भी आप रखना चाहें अपने हिसाब से रख लेना है इसको। अब इसको रखने के बाद ठीक है, आप यहाँ से बैक आ जाना है। फिर से आप अब इसको आपने पहले तो शेडो दे देना है। ठीक है। तो यहाँ से आपको शेडो वाले ऑप्शन पे चले जाएगा और यहाँ पे शेडो ऑन कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इफेक्ट ऐड करने होंगे, तो इफेक्ट पे चले जाना है। तो जो पहला इफेक्ट है वो है यहाँ पे हम एज ग्लो सर्च करेंगे तो ये टॉप पे आ चुका है। इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ पे जो स्मूथिंग है इसको बढ़ाकर आपने 10% कर देना है। ठीक है। फुल 10 कर देना है और इसको 0 कर देना है। बस यहाँ से बंद कर देना है। फिर से इफेक्ट पे चले जाना है और अब आपने फेड इन आउट को सर्च कर लेना है। ठीक है। तो इसका जो इन है उसको आपने 0.30 रख लेना है और जो आउट है उसको आपने 0 कर देना है। ठीक है। अब फिर से आपने इफेक्ट पे चले जाना है और यहाँ पे ग्लो इफेक्ट सर्च कर लेना है। अब तो यहाँ पे आ चुका है हमारा ग्लो इफेक्ट। तो इसकी अब आपने सेटिंग कर लेनी है। ये जो ऊपर वाला है इसको आपने 117 कर लेना है, 70। ठीक है। तो यहाँ पे 70 करने के बाद जो अल्फ़ा है इसको आपने 15% रखना है। अब ये 15% रखने के बाद इसको भी आपने 0.01 कर देना है और यहाँ पे जो कलर है इसको वाइट कर देना है। ठीक है। ये कलर वाइट करने के बाद फिर से आपने इफेक्ट पे चले जाना है और यहाँ पे अब इफेक्ट जो है वो इस ओसिलेट करके होगा ये वाला। तो इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग में हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा है इसको कम कर लेंगे, इसको आपने 20% तक रख लेना है। ठीक है, 20 डिग्री। और यहाँ से आपने फ्रीक्वेंसी भी इसकी 0.10 तक रख लेनी है। ठीक है। 0.10 रखने के बाद यहाँ पे मैग्नीट्यूड को भी 7, 8 या 9 यहाँ तक रख लेना है, जहाँ पे आपको फिट लगे सही। अब इसको कर देंगे क्लोज। अब आपने बैक चले जाना है। ठीक है। अब इसी की एक कॉपी ले लेनी है या डुप्लीकेट भी ले लें, आपकी मर्ज़ी। अब जहाँ से आपकी दूसरी लिरिक स्टार्ट हो वहाँ पे जाके इसको ट्रिम कर देना है। अब अपनी दूसरी लिरिक्स यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट पे चले जाना है और अपनी अगली लिरिक्स यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब लिरिक्स ऐड करने के बाद आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने पिंक का रख दिया है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ पे आप रखना चाहें वहाँ पे जाके इसको सेट कर देना। ठीक है। अब ये रखने के बाद फिर से एक और यहाँ पे आपने इसकी डुप्लीकेट ले लेनी है। ठीक है। अब डुप्लीकेट लेने के बाद जहाँ से आपकी तीसरी लिरिक्स स्टार्ट हो रही है वहाँ पे इसको ट्रिम कर देंगे हम। तो उससे पहले हम यहाँ पे लिरिक्स ऐड कर लेंगे जो भी है हमारी। तो हमारी लिरिक्स ये है, इसका अब कलर फिर से हम वाइट कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है। अब ये करने के बाद इसको भी हमने एडजस्ट कर लेना है सही से, यहाँ पे भी रखना चाहें आप। मैं यहाँ पे रखूँगा तो इस तरह से हमने इसको एडजस्ट कर लेना है सही तरीके से। ठीक है। अब ये करने के बाद देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से ऐड हो चुकी है। तो अब इसका आपने ग्रुप बना लेना है। यहाँ पे आपने इस क्लिक करके इसका ग्रुप बना लेना है। अब इस ग्रुप में भी कुछ इफेक्ट ऐड करने हैं, तो इफेक्ट पे चले जाना है और यहाँ पे पहला जो इफेक्ट है वो सर्च कर लेना है, ये ऑटो शेप। तो इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग पे चले जाना है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसको आपने 14 रख लेना है या 15 और इसको भी आपने 0.15 तक रख लेना है। ठीक है। अब ये रखने के बाद यहाँ पे नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको क्लोज करके फिर से यहाँ पे ओसिलेट इफेक्ट होगा वो ऐड कर लेना है, ये वाला। इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग में चले जाना है आपने। यहाँ पे जो इसका ऊपर एंगल है इसको आपने 25 डिग्री रख लेना है। ये रखने के बाद नीचे जो फ्रीक्वेंसी है इसको आपने 0.50 रख लेना है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड को 20 तक रख देना है। ठीक है। अब इसको कर देना है क्लोज। अब यहाँ से आपने आ जाना है बैक। अब ठीक है, अगली लिरिक्स ऐड करने के लिए पहले इसके ग्रुप के अंदर चले जाना है। यहाँ पे एडिट ग्रुप में जाके एक लिरिक को यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक लेयर कॉपी करने के बाद आपने जाकर जहाँ से आपकी अगली लिरिक्स स्टार्ट हो रही है वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ पे जो ये लास्ट वाला इफेक्ट है इसको हम डिलीट कर देंगे, बाकी ये रहने देने सेम इफेक्ट।
ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी अगली लिरिक्स लिख लेनी है जो भी है, तो एडिट टेक्स्ट पे चले जाएंगे, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेना है। ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपने इसकी जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर लेना है। ठीक है। तो ये भी, इसकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। अब यहाँ कलर हम पिंक रख लेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा इसको एडजस्ट भी आप कर सकते हैं, जो भी रखना चाहिए। ये करने के बाद ओके कर देना है आपने। तो आपको अगर ये किसी और जगह पे रखना है तो यहाँ पे मूव वाले ऑप्शन पे चले जाना है। ठीक है, इस वाले पे, और यहाँ से आपने इसको ड्रैग करके जहाँ पे भी आप रखना चाहें हम यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ से आप इसकी साइज़ भी कम कर सकते हैं, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे चले जाना है। ठीक है। और ये जो तीसरे वाले ऑप्शन पे जाके इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना, कम बड़ी साइज़ कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे एक और डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेम ही आएंगे इफेक्ट, तो इसलिए ये इसकी डुप्लीकेट लेने के बाद आपने इसको ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद इस पर अपने अगली लिरिक्स लिख लेनी है आपने। तो हम जल्दी से अपनी अगली लिरिक्स लिख लेंगे यहाँ पे। तो हमारी अगली लिरिक्स यहाँ पे लिखने के बाद ये वाला फ़ॉन्ट भी मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट ऐड करने के बाद कलर जो है वो वाइट कर देना है। ये करने के बाद ओके कर देना है हमने। ठीक है। अब ओके करने के बाद फिर से आपने मूव वाले ऑप्शन पे चले जाना और इसको थोड़ा सा मूव करके सही से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है। अगर इसकी भी साइज़ कम ज़्यादा करनी है तो वो आप अपने हिसाब से कर लेना है। ठीक है। तो हम भी थोड़ी सी इसको सेट कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ आपने इसको रख लेना है। अब ये रखने के बाद फिर से एक डुप्लीकेट बना लेना है, और इसी तरह से आपने अगले अपने टेक्स्ट एडिट कर लेने हैं। तो ये इसी तरह से होंगे, इनकी डुप्लीकेट लेते जाना है, और जहाँ से लिरिक्स स्टार्ट हो रही है वहाँ तक जाके इसको कट करके बाकी की अपनी लिरिक्स लिख लेनी है। ठीक है। तो हम ये जल्दी जल्दी से कर लेते हैं ताकि आपको बस समझते जाना है। यहाँ पे इस तरह से एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे अपनी अगली लिरिक्स लिख लेंगे, फिर इसको ओके कर देंगे। ठीक है। इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो ये हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ये यहाँ पे जहाँ पे वीडियो ख़त्म हो रही है यहाँ तक इनकी लेंथ रख लेनी है आपने सारी लिरिक्स की। ठीक है। अब हम अपनी अगली वीडियो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ये वाली। तो अब इसकी लिरिक्स बनानी है, तो ये थोड़ी सी आपको समझनी होंगी, सही से समझ लेना। तो बिना किसी देरी के हम आ जाते हैं बैक, और यहाँ पे हमने अपनी चले जाना है टेक्स्ट पे, और यहाँ पे अपने लिख लेना है अपना टेक्स्ट, जो भी आपकी लिरिक है वो लिख लेनी। तो हम वो पे लिखेंगे। उसके बाद आपको ये वाला इफेक्ट अपना दे देना है फ़ॉन्ट, ये आपको यहीं से मिल जाएगा लेट मोशन एप्लीकेशन से। ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप कुछ इस तरह से ड्रैग करके एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। अब ये करने के बाद इस पे इफेक्ट ऐड करने होंगे। तो जो पहला इफेक्ट है वो है टेक्स्ट ट्रांसफ़र। तो इसका जो रेंज है, ये स्टार्ट है, यहाँ पे एक की पॉइंट ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इसको 0 रखना है। अब यहाँ पे आगे जाके थोड़ा सा यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करने के बाद इसको 100% कर देना है। ठीक है। इसको 100% करने के बाद अब नीचे आ जाना है अपने ट्रांसफॉर वाले ऑप्शन पे। ठीक है। और यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक, यहाँ पे ये अल्फ़ा, इसको आपने -1000 कर देना है। ठीक है, -1000। ये करने के बाद बैक आकर फिर से इफेक्ट पे चले जाना, और यहाँ पे एक इफेक्ट है टेक्स्ट स्पेसिंग। तो यहाँ से आपने इसका स्पेसिंग बढ़ा लेना है। तो हमने यहाँ पे 9% तक रखेंगे। अब फिर से आपको एक इफेक्ट ऐड करना है। इसके लिए आपको पिछली वाली लेयर्स पे जाके ये वाला इफेक्ट एज ग्लो, इसको कॉपी कर लेना है, और अपनी आकर यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब अपनी अगली लिरिक्स लिखने के लिए इसकी डुप्लीकेट बना लेंगे, और अब अपनी अगली लिरिक्स को लिखने के लिए जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ तक कट करके फिर अपनी लिख लेनी है। तो हमारी अगली लिरिक्स ये, तो इसका आपने कलर भी चेंज कर लेना है, रेड रख लेना है। ये रखने के बाद ओके कर देना है आपने। ठीक है। यहाँ से चेंज करके ओके कर देना है, और यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा सेट कर लेना है। ये करने के बाद इसको आपने शेडो भी देना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको शेडो वाले ऑप्शन पे चले जाना और इसका इनेबल कर देना है शेडो को। अब यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके ये जो ब्लू है इसको वाइट कर देना है। ठीक है, एज ग्लो में जाकर। अब यहाँ से क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एनिमेशन हो चुका है। अब नीचे वाली लेयर को कॉपी करना है, क्योंकि वाइट ही रखना है हमें अगली लाइन। तो फिर से इसको एडिट टेक्स्ट पे चले जाना है। पहले इसको ट्रिम कर लेंगे, फिर एडिट टेक्स्ट पे जाके अपनी अगली लिरिक्स लिख लेनी है। तो यहाँ पे हमने इसको अलग अलग करके लिखा है, वो बेहतर दिया को। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग लिखने के बाद इसको थोड़ा सा आपने सही से एडजस्ट कर लेना है, ये इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये करने के बाद बैक आ जाना है, और ठीक है, अब इन्हीं तीनों को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है। इन तीनों को कुछ इस तरह से आपने सेलेक्ट करके इनकी कॉपी लेस कर लेनी है, और आगे जाके पेस्ट करनी है जहाँ से आपकी अगली लिरिक्स स्टार्ट हो रही है। ठीक है। यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अगर कोई चेंज है लिरिक्स तो आपने चेंज कर लेनी है, जस्ट मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से कर लेना है। ठीक है। और उसके बाद इनका ग्रुप बना लेना है, इन दोनों लेयर्स का ग्रुप बना लेना है। ठीक है। ये बनाने के बाद अब इन्हीं को एक एक कॉपी ले लेनी है इन सब की। अब यहाँ से हम इनको थोड़ा सा इस साइड ले जाएंगे पहले। ठीक है। ये जो दूसरे हमने लेयर ऐड की है इसको थोड़ा सा इस साइड हम ऐड कर देंगे। अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। अब ये करने के बाद आपने पहले इसकी एक कॉपी ले लेनी है, और आगे जाकर यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, क्योंकि ये सेम ही लिरिक्स रिपीट होंगी।
अब इसकी भी एक कॉपी ले लेंगे और हम आगे जाके इसको भी ऐड कर देंगे। अब ये ऐड करने के बाद इसके अंदर चले जाना है और एडिट टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ काट लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने लिखा था ओ बेदर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ ओ ही रहने देंगे, बाकी इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा लेंगे, साइज। अब ये बढ़ाने के बाद ओके कर देना है और यहाँ पे जो दूसरी लिरिक्स है दर्द या, उस पर आपने फुल लिख देना है ये बेदर्द या सारा, ठीक है। तो इस पर हम चले जाएंगे, यहाँ पे लिख लेना है आपने बेदर्द या। अब ये लिखने के बाद आप इसकी जो फ़ॉन्ट है वो भी आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, पहले इसका जो कलर है वो पिंक कर लेना है और यहाँ पे फ़ॉन्ट पे जाके ये वाला फ़ॉन्ट रख लेना है, ठीक है। ब्लैक सॉर्ड ऐसा कोई नाम होगा, ठीक है। अब इसको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, ओ के नीचे बिल्कुल ये कुछ इस तरह से अब एनिमेशन आएगा। तो अब ये इसको ऐड करने के बाद आपको अब आ जाना है बैक, ठीक है। अब जो दूसरा हमने फिर वो ऐड किया था अपना, यहाँ पे ये जो लास्ट ग्रुप है इस पर अब चले जाना है, इसके एडिट टेक्स्ट पे जाकर यहाँ पे इसकी भी कोई पहली वाली डिलीट कर देनी है, ठीक है। ये डिलीट करने के बाद यहाँ पे जो ये पहला है, इसको आपने ख़त्म कर देना है और यहाँ पे बेदर्दिया फुल लिख लेंगे हम, ठीक है। अब ये लिखने के बाद इसको भी आपने सही से एडजस्ट कर लेना है, कलर पिंक रख लेना है। अब यहाँ से कर देना है ओके। रेड भी रखें तो आपकी मर्ज़ी, रेड भी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको सही से एडजस्ट कर लेना है इसके नीचे, ठीक है। जहाँ पे आप रखना चाहें मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। अब ऊपर वाली को भी आपने एडिट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो है अगली लिरिक्स ये यार बेदर्दिया, तो इसको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी आपने फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा लेनी, यहाँ से ओके करके इसको भी एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरह से। तो इस तरह से अपनी अगली लिरिक्स भी बना लेनी है, जैसे कि ये आपने देखा। अब ये करने के बाद आपने यहाँ पे जो ये वीडियो एड की थी उसको इस तरह से को ट्रिम कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने ट्रिम कर लेना है, हर ग्रुप को अलग अलग से एक मतलब ट्रिम करके वीडियो बनानी है। तो इस वीडियो के आपने 4 हिस्से कर देने कुछ इस तरह से, मतलब जितनी आपकी लिरिक्स है उतने ही आपकी वीडियो के हिस्से करने हैं। अब इसको आपने जितने भी हिस्से किए उसको हर ग्रुप के नीचे रख लेना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से आपने, तो हम ये कर लेंगे पहले। अब ये हो चुके हैं तो अब इनका हमने ग्रुप बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करके ग्रुप बना लेना है इन चारों वीडियोस का, ठीक है। चारों इन ग्रुप होगा तो ये एक ही ग्रुप आप बनता जाएगा, ठीक है। अब इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको इफेक्ट पे चले जाना है और यहाँ पे पहला टाइल सेट कर लेना है। सिर्फ इसका ये जो मिरर है इसको ऑन कर देना है। यहाँ से बैक आ जाना है, फिर साइड इफेक्ट पे जाके यहाँ पे जो सर्च करना है वो ये पिंच ब्लज, तो इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके आप स्ट्रेंथ पे चले जाएँ और यहाँ पे बीच पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे की पॉइंट ऐड कर लेना है, प्लस वाला ऑप्शन। ये ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे आपने ज़ीरो रख लेना है। अब और यहाँ पे एक एंड पे जाके ऐड करना है हमने, ठीक है। और यहाँ से इसको हमने -40 रख लेना है और इसको एंड पे जाके इस तरह से कुछ आपने ऐड कर लेना है। और यहाँ पे कर्व कुछ इस तरह से आपने इसका सेट कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ से आपने आ जाना है बैक, कर्व सेट करने के बाद यहाँ से सही से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चले जाना है नीचे, ये जो रेडियस है इसको आपने 800 तक रख लेना है, ठीक है, 750 तक। ये रखने के बाद फिर से एड इफेक्ट पे चले जाना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है ये मोशन ब्लर, तो इसको ऐड कर लेंगे। तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है, जो टून है इसको 90 रख लेना है, 0 पॉइंट। फिर से इफेक्ट पे चले जाना और यहाँ पे फिर से वही सेम इफेक्ट ऐड कर लेना है, ये पिंच ब्लर, ठीक है। तो अभी इसकी फिर से कुछ चेंज है सेटिंग, यहाँ पे आपको शुरुआत पे की फ्रेम ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे की फ्रेम ऐड करने के बाद जो इसकी ये अपना स्ट्रेंथ है इसको आपने 0.90 कर लेना है, ठीक। और यहाँ पे जो एंड पे की फ्रेम ऐड करना है यहाँ पे आपने इसको 0.20 रख लेना है और इसको एंड पे जाके कुछ इस तरह से ड्रैग करके सेट कर लेना है। और यहाँ से इसका कर्व कुछ इस तरह से हमने सेट कर लेना है। अब यहाँ पे कर्व सेट कर लेना है अपने सही तरह से। तो हमने यहाँ पे कर्व सेट कर लिया है। अब यहाँ पे जो रेडियस है इसको फुल कर देना है आपने, 25,000 होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ फुल कर देना है इसको। अब ये करने के बाद आपने आ जाना है बैक। तो ये देखते हैं कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं आ चुका है। अब यहाँ से बैक आकर फिर से एड इफेक्ट पे चले जाना है। तो आपने ऐड करना है वो है यहाँ पे सर्कुलर, ठीक है। ये सर्कुलर रिपल आ चुका है तो इसकी आप सेटिंग में चले जाना है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इसकी आपने इसको कम कर लेना है, ठीक है, 1% कर लेना है आपने, 1.00 तक रख लेना है, ठीक है। तो हम इसको कम कर लेंगे, ठीक है। अब इसको कम करने के बाद आपने नीचे चले जाना है स्ट्रेंथ वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। अब इसको ऐड करने के बाद इसको 0.25 तक रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करने के बाद इसको आपने 0.329 रख लेना है, ठीक है। ये 329 तक रख लेना है और यहाँ से कुछ इस तरह से इसका कर्व भी आपने सेट कर लेना है। अब ये कर्व हम सेट कर लेंगे सही तरह से। अब ये सेट करने के बाद आपने आ जाना है बैक बिल्कुल।
यहाँ पे आपको पहले ये रेडियस को थोड़ा सेट कर लेना है, इसको आपने यही रखना है 0.80 तक। अब ये रखने के बाद बैक आकर फिर से एड इफेक्ट पे चले जाना है, फिर से वही इफेक्ट ऐड करना है आपने यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, पिंच एंड ब्लड, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद फिर से इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ सेटिंग पे चले जाना है और यहाँ पे स्ट्रेंथ पे जाके यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है, ठीक है। पहले इसको आपने 0 कर देना है, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने -1 इसको रखना है की फ्रेम ऐड करके, और यहाँ पे इसको एंड पे ऐड कर देना है और इसका कर्व कुछ इस तरह से आपने सेट कर लेना है, ठीक है। अब ये कर्व सेट करने के बाद आपको आ जाना है बैक, ठीक है। ये अब आपको फिर से रेडियस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और इसको यहाँ से 800 तक रख लेना है, ठीक है। ये रखने के बाद फिर से आपने बैक आ जाना है और यहाँ से फिर से एड इफेक्ट पे जाके यहाँ पे मोशन ब्लर ऐड कर लेना है, ठीक है। तो इसको सिर्फ ऐड कर लेना है, इसकी कोई सेटिंग नहीं करनी। फिर से एड इफेक्ट पे जाके यहाँ पे आप जूम ब्लर ऐड कर लेना है, ठीक है, ये इफेक्ट जूम ब्लर। अब इसकी कुछ स्टैंडर्ड सेटिंग करनी होगी, तो ठीक है, ये आखिरी इफेक्ट है, इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है। यहाँ पे की फ्रेम ऐड करने के बाद स्ट्रेंथ को यहाँ पे 0 कर देना है आपने, ठीक है। ये रखने के बाद यहाँ पे एक आपने की फ्रेम ऐड कर लेना है, ठीक है, और इसको 0.15 रख लेना है, इसको एंड पे कर देना है और इसको भी कुछ इस तरह से सेट कर लेना है आपने अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये करने के बाद इसको क्लोज करके बैक आ जाना है। अब थोड़ा सा इनको सेटिंग करनी होगी इनकी साइज़ की, तो इसके लिए आपको यहाँ पे चले जाना है साइज़ वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है और यहाँ पे एंड पे की फ्रेम ऐड करके इसकी साइज़ कम कर लेनी है आपने, ताकि ये पीछे ड्रैग होके चली जाए आपकी, ये कुछ इस तरह से पीछे चली जाए, एनिमेशन है ये। तो ये करने के बाद कर वाले ऑप्शन पे चले जाना है, थोड़ा सा पहले इनको सेट कर लेंगे हम। ये करने के बाद कर्व वाले ऑप्शन पे आपने चले जाना है और कर्व को कुछ इस तरह से आपने सेट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ तो इस तरह से आपने कर्व को सेट कर लेना है। तो ये करने के बाद आप इन्हीं इफेक्ट्स को आपने कॉपी करना है, तो यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाके इनकी कॉपी करके अगले ग्रुप में जाके इफेक्ट्स पे जाके यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देने। इसी तरह से अब इसके आपने साइज पे चले जाना है और यहाँ पे आपको कर्व वाले ऑप्शन पे जाके कर्व को यहाँ पे फिर से हम चले, यहाँ पे उसको कॉपी कर लिया हमने कर्व को, यहाँ पे आकर पहले हम इसको की फ्रेम ऐड करके इनकी साइज़ कम कर लेंगे, ठीक है, ताकि इसमें भी वही सेम ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे अब कर्व को ऐड कर लेना है, फिर से यहाँ पे इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाके वही सेम इफेक्ट्स यहाँ पे पेस्ट कर देना और यहाँ पे एंड पे भी जाके इनको ऐड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से साइज़ वाले ऑप्शन पे जाके इनको सही से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से। फिर कर्व वाले ऑप्शन पे जाके कर्व को पेस्ट कर देना है और एंड वाले को वही सेम करना है आपने, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वीडियो हो जाएगी तैयार। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, मोटिव मिल जाएगा। तो आपका भाई ऐसी वीडियोस और भी लाता रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसी एडिटिंग सीखनी है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आपको वीडियो को कर लेना एक्सपोर्ट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।